नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था विस्कोसिटी किसे बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन tends to be a play when a liquid is in motion. That term is said to be viscosity. इसमें क्या है, एक ऐसा ये क्या लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें किसका यूज होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का यूज होता है। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात आए तो ये मोशन को क्या करता है, हमेशा अपोज करता है रेजिस्टेंस। सो दैट टर्म इज सेड टू बी विस्कोसिटी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है। अगर हम बात करें अलग अलग मीडियम्स की तो सभी पॉइंट्स पे उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, सभी लेयर्स पे वेलोसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इस पे हम बोलेंगे द वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स इज डिफरेंट। तो सभी की वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। उसके बाद हमने बोला कि इसकी वेलोसिटी मिनिमम कब होगी, जब ये क्या है, सॉलिड सरफेस पे होगा। द वेलोसिटी इज मिनिमम व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद सॉलिड सरफेस। और जैसे जैसे हम लेयर्स मतलब ऊपर मूव करते जाएंगे अपवर्ड, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे द वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स इज डिफरेंट। द वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स इज डिफरेंट। The velocity of different layers is different. Different layers is different. सभी पॉइंट्स पे, सभी लेयर्स पे वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। डिपेंड करता है कि हम मीडियम कौन सा ले रहे हैं। तो सभी लेयर्स पे वेलोसिटी डिफरेंट है। तो अगर हम बात करें सॉलिड सरफेस के, अगर वो कांटेक्ट में है तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इसमें क्या राइट करेंगे, द वेलोसिटी इज मिनिमम व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड सरफेस। द वेलोसिटी इज मिनिमम, वेलोसिटी क्या होगी उस केस में, मिनिमम होगी, कम होगी। द वेलोसिटी इज मिनिमम when it is in contact with solid surface, when it is in contact with solid surface, in contact with solid surface and goes on increasing and goes on increasing। और वेलोसिटी कब इंक्रीज होती जाएगी, जैसे हम अपवर्ड मूव करेंगे। goes on increasing as we move upwards, as we move upward towards the layer, move upward towards the layer। तो इसमें हम लेयर्स बनाएंगे। उस पे हमने क्या बोला कि सॉलिड सरफेस पे क्या है, ये हमने लिया सॉलिड सरफेस, इस पे क्या है, हमारी वेलोसिटी मिनिमम है। इस पे हमारी वेलोसिटी क्या है, मिनिमम। जैसे ही हम अपवर्ड मूव करेंगे इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम, जब ये कहाँ होता है, सॉलिड के सरफेस पे होता है। और वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करती है एज इट मूव अपवर्ड्स टुवर्ड्स द लेयर। सो ये क्या है, ऐसे इंक्रीज करेगी, इंक्रीज, ऐसे इंक्रीज करेगी। जैसे हम जैसे जैसे अपवर्ड मूव करेंगे वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ लेयर्स, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ लेयर्स। तो ये वेलोसिटी क्या है, इसकी इंक्रीज होती जाएगी जैसे ही हम क्या करेंगे, अपवर्ड मूव करेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे लेटस। हमने कंसीडर किया कि दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हमने एक पॉइंट पे लिया। फर्स्ट लेयर है हमारी पी, ये हमने ली लेयर क्या है, ये वाली हमारी पी। और ये हमने लिया लेयर क्यू, दिस वन इज लेयर पी और ये हमारी लेयर क्यू। और लेयर पी का डिस्टेंस है x और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस dx। तो लेयर पी का डिस्टेंस है p, लेयर पी का डिस्टेंस है x और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, dx। और वेलोसिटी इसमें क्या होगी, इसमें वेलोसिटी क्या है, इसकी लेयर पी की वेलोसिटी
और इसकी क्या हो जाएगी v प्लस dv, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है x प्लस dx। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, लेट अस कंसीडर टू लेयर्स p एंड q। हमने दो लेयर्स कंसीडर की, उसमें वेलोसिटी उसकी क्या है, लेयर p की है v और लेयर q की क्या है वेलोसिटी v प्लस dv, मूविंग विद वेलोसिटी v एंड v प्लस dv। सो p को हमने बोला कि p के डिस्टेंस कितना है x और q का डिस्टेंस कितना है x प्लस dx। तो इसमें हम कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर टू लेयर्स, let us consider two layers p and q moving with velocity v and v plus dv, moving with velocity v and v plus dv। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, लेट p layer is at distance x, p layer is at distance x is at p layer का डिस्टेंस कितना है x above the solid surface, x above the solid surface, p layer का डिस्टेंस कितना है x। और इसमें क्या हमने क्या बोला, हमने दो लेयर्स को कंसीडर किया p और q को, जिसकी वेलोसिटी क्या है, एक की है v, दूसरी की क्या है v प्लस dv, और इनके बीच में अब हमने बोला लेयर p का डिस्टेंस कितना है x और लेयर q का डिस्टेंस कितना है x प्लस dx। so layer p and q are separated at a distance dx, so let p and q are separated at a distance dx, separated at a distance dx। तो इसमें dv by dx क्या हो जाएगा, dv by dx is called velocity gradient। so dv by dx क्या हो जाएगा, velocity gradient। उसमें से क्या है, a का क्या है एरिया, तो उससे न्यूटन्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो फोर्स डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, फोर्स डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, so it is directly proportional to, first हम बोलेंगे force is directly proportional to area, force is directly proportional to area। force firstly किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे, to area it means F directly proportional to A। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हम डिस्कस करेंगे फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, force is directly proportional to velocity gradient, it means F directly proportional to dv by dx। so हम इसमें इतना रिवाइज करते हैं, पहले कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में हमने क्या डिस्कस किया, इसमें हमने पढ़ा द वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स इज डिफरेंट। तो जैसे जैसे हम इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिफरेंट लेयर्स की वेलोसिटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या डिस्कस किया, द वेलोसिटी इज मिनिमम, इसकी वेलोसिटी मिनिमम कब होगी, जब ये कहाँ होगा, सॉलिड सरफेस पे होगा। जैसे ये अपवर्ड मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी उसी के साथ साथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद हमने कंसीडर किया दो लेयर्स में p एंड q, जिसकी वेलोसिटी क्या आती है v एंड v प्लस dv। सो अगर हम p लेयर की बात करें, उसका डिस्टेंस है x, p और q के बीच का डिस्टेंस कितना है x प्लस dx। तो p एंड q आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस dx। तो इसमें फोर्स लग रही है, दो फोर्स डिपेंड कर रही है टू टाइप्स की, दो फैक्टर्स पे फोर्स डिपेंड करती है। फर्स्ट इसने लिया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, फोर्स किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे, जो हमने लिया ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का सिंबल को किससे राइट करते हैं, dv बाय dx। तो वो हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इसको जब कंबाइन करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास टर्म्स क्या बनेगी वो हम डिस्कस करते हैं। फोर्स इसमें क्या है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड सेकंड वन इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट।
प्रोपोर्शनल टू ए, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में हमने क्या बोला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी ग्रेडियंट की, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। So F is directly proportional to dv by dx, ये हमने ले लिया सेकंड इक्वेशन। अब हम दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। सो कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये दोनों क्या है, फोर्स है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी, A dv by dx। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने यहाँ क्या लगा दिया, नीटा dv by dx, नीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हमने क्या लगाया, नीटा a dv by dx। इसमें क्या है, नीटा हमारा क्या है, कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, और हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और नेगेटिव साइन यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ विस्कस फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लेयर्स ऑफ लिक्विड। सो नेगेटिव साइन हियर शोज दैट इन दिस नीटा, इसमें क्या हो गया, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये हमारी कांस्टेंट टर्म होगी, और इसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। So negative sign here indicates that, negative sign here indicates that, negative sign क्या शो कर रहा है, indicates that coefficient of viscosity, coefficient of viscosity is opposite to, इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, किससे अपोजिट है, coefficient that direction of viscous force is opposite to direction of motion of layers of liquid, direction of, so it indicates that direction of viscous force, direction of viscous force is opposite to the direction of layers of liquid। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में हमने लिया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो हमने क्या लिखा, फोर्स, फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को A से, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये हमने ले ली फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में हमने बोला फोर्स किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv by dx, dv by dx यहाँ क्या है, dv by dx इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। और इन दोनों को जब हमने कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, F इज इक्वल टू माइनस नीटा A dv by dx। तो नीटा हमने क्या बोले, कांस्टेंट टर्म है, और इसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और नेगेटिव साइन यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट्स दैट जो डायरेक्शन है विस्कस फोर्स की, वो किससे अपोजिट है, लेयर्स के अपोजिट है, जो हमने डिफरेंट लेयर्स ली थी उसके अपोजिट है। सो नेक्स्ट अगर हम बोले, अगर हमारा एरिया क्या है, इफ एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, और इसमें से हम ले dv by dx इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 मीटर, तो इसमें अगर हम ले इफ एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर और dv by dx अगर हमने लिया 1 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 मीटर, तो इसमें ये क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो हम ये इक्वेशन इसमें पुट करेंगे तो हमारा किसके इक्वल आएगा, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ नीटा। सो पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, माइनस नीटा dv by dx into a, तो हमारा F किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ नीटा। अगर हम ले तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी,
दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसमें हमने क्या किया, एरिया को हमने क्या ले लिया 1 मीटर स्क्वायर और dv by dx हमने क्या ले लिया, dv by dx इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। हमने इसकी यूनिट्स राइट कर दी। तो dv by dx फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, फोर्स इज इक्वल टू नीटा विच इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और नेगेटिव साइन यहाँ क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट जो वेलोसिटी है, डायरेक्शन है विस्कस फोर्स की, वो क्या है, अपोजिट है किसके, डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ लिक्विड। सो ये था हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये सारा किसके अंदर आता है, ये सारा हमारा टॉपिक विस्कोसिटी का ही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। किसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, विस्कोसिटी की। उसके बाद हम देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, इसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू माइनस नीटा ए dv बाय dx। तो हमें पता है फोर्स की डायमेंशन भी पता है किसकी इक्वल होती है, विच इज इक्वल टू m1 l1t माइनस 2। तो उससे हम इसको सोल्व कर लेंगे और हम इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। सीजीएस यूनिट विस्कोसिटी की क्या होगी, सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सो सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, सीजीएस यूनिट क्या होगी विस्कोसिटी की, डाइन पर सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर और ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। सो डाइन, इसमें क्या होगी इसकी डाइन सेंटीमीटर इनवर्स, डाइन सेकंड और ग्राम तो ये है इसकी सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स और ग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये थी इसकी सीजीएस यूनिट। अब हम डिस्कस करेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ये आपने डायरेक्ट लर्न ही करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला विस्कोसिटी का क्या होता है। हमें पता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी, ये हमने डायमेंशनल फॉर्मूला सभी के राइट भी किए हुए हैं, हमने सोल्व भी किए थे सभी के डायमेंशनल फॉर्मूलाज। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट करके इक्वेशन में डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते हो। तो F किसके इक्वल हुआ, माइनस नीटा a dv बाय dx। ये है हमारा फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। अगर हम इससे नीटा की वैल्यू निकालें तो वो किसकी इक्वल होगी, a dv, नीटा की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, f dx बाय a dv। तो इसकी नीटा की ये डायमेंशंस पुट करेंगे। फोर्स की हमें पता है क्या होती है, m1 l1t माइनस 2। तो m1 l1t माइनस 2 हम इसमें पुट करेंगे। m1 ये आपने लर्न ही रखनी है क्योंकि ये पहले भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि फोर्स की डायमेंशन डायरेक्ट अगर हमें लर्न है, क्योंकि ये डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत बार इसमें यूज कर ली सभी टॉपिक्स में। तो हमने डायरेक्ट अगर हमें लर्न है तो हम सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। और dx की क्या है, l1। नेक्स्ट एरिया का क्या होता है, l स्क्वायर मींस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसकी डायमेंशन होगी l स्क्वायर। और dv की क्या है, l। तो इसको सोल्व करेंगे जब हम, हमारी किसकी इक्वल आएगी, m1 l-1t माइनस 2। तो ये आपने अगर डायरेक्ट लर्न करनी है आप डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हो और इसको ऐसे सोल्व भी कर सकते हो। m1 l-1t माइनस 1, ये डायमेंशन कोफिशिएंट की, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का विस्कोसिटी के ऊपर। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन viscosity
कि इसमें विस्कोसिटी में लिक्विड और गैसेस मीडियम में होता है। लिक्विड और गैसेस मीडियम में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और फ्रिक्शनल होता है, और फ्रिक्शन होता है जो क्या मोशन को अपोज करता है, उस टर्म को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो फर्स्ट हम गैसियस स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा, इन गैसियस स्टेट, इन केस ऑफ गैसेस, इसमें क्या होगा, जैसे विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी टेम्परेचर भी उसके साथ क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो इसका वेरिएशन हुआ है विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ, वो क्या होगा, वो हम डिस्कस करते हैं। सो इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस, अगर हम गैसेस की बात करें, इन केस ऑफ गैसेस viscosity increases, viscosity increases with increase in temperature, increases with increase in temperature, viscosity क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, according to kinetic theory of gases, so kinetic theory के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसकी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, according to kinetic theory of gases, the variation of viscosity with temperature, the variation of viscosity with temperature of an ideal gas is, with temperature of an ideal gas is, तो आइडियल गैस के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन क्या होगी, नीटा इज इक्वल टू ए एन नॉट टी पावर 1/2। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, नीटा इज इक्वल टू ए नीटा ए नॉट टी पावर 1/2। तो ये होगी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, किसके केस में, जब हमारी विस्कोसिटी क्या चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो ये हमने नीटा नोट यहाँ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ viscosity at 0 degree Celsius. So neta naught here is where neta naught is equal to coefficient of viscosity. ये क्या है, कोफिशिएंट किसकी है, विस्कोसिटी की है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, at 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ a क्या है, a की वैल्यू यहाँ क्या है, कांस्टेंट, the value of a is constant. So नीटा नोट क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो गैसेस के केस में हमने क्या बोला, अकॉर्डिंग इन केस ऑफ गैसेस, अगर हम गैसेस की बात करें तो विस्कोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हमने बोला कि इसमें क्या होगा, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे ही विस्कोसिटी चेंज होगी टेम्परेचर के साथ, तो इसमें क्या होगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी, n इज इक्वल टू ए नीटा नोट टी पावर 1/2। तो इसमें नीटा नोट क्या होगा, नीटा नोट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ए हमारा क्या है, ए इज कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन है हमारी, इसमें से नीटा नोट हमने ले लिया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ए हमारा क्या है, कांस्टेंट। सो बाय कंसीडरिंग, अगर हम इसमें कंसीडर करें कि इस मॉलिक्यूल्स में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा। सो बाय कंसीडरिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हमारा रिलेशन क्या होगा, बाय कंसीडरिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाय कंसीडरिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन with gas molecules, with molecules, तो हमारा रिलेशन क्या होगा, then the relation is, तो हमारा रिलेशन होगा, ये हमारा किसके इक्वल था, नीटा इज इक्वल टू ए एन नोट टी पावर 1/2। तो इसमें क्या होगा, नीटा नोट ए टी 1/2 1 प्लस एस बाय टी। तो हमारी इक्वेशन ये होगी, अगर हम कंसीडर करेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो हमारी इक्वेशन
कन्वेक्शन हो रही है, तो हमारी इक्वेशन होगी नीटा नॉट ए T1/2 1 प्लस S बाय T। तो हमारी इक्वेशन ये होगी वेयर S हमारा क्या है, S इज कांस्टेंट कॉल्ड सदरलैंड कांस्टेंट। तो S हमारा इसमें क्या होगा, ये हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, या सिंपली इसको बोल सकते हैं सदरलैंड कांस्टेंट या सिंपली कांस्टेंट। तो ये था हमारा गैसीय स्टेट में। अगर हम ऐसे लिक्विड स्टेट की बात करें तो उस पे क्या होगा, लिक्विड स्टेट पे भी क्या हो जाएगा, बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इन केस ऑफ लिक्विड द विस्कोसिटी इज अफेक्टेड टू मच बाय द चेंज इन टेम्परेचर। सो सेकंड केस इज इन लिक्विड, सेकंड केस है हमारा लिक्विड। सो इन केस ऑफ लिक्विड the viscosity is affected too much। विस्कोसिटी भी क्या है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जैसे ही हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं। is affected too much by the change in temperature, by the change in temperature। तो विस्कोसिटी पे हमारा क्या है, बहुत इफेक्ट पड़ता है जैसे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसमें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी जैसे इसका टेम्परेचर चेंज होगा। सो विस्कोसिटी विल बी चेंज्ड व्हेन इट्स टेम्परेचर विल बी चेंज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें नीटा की वैल्यू क्या होगी, ρ1/2 A एक्सपोनेंट। सो नीटा विल बी ρ1/2 A एक्सपोनेंट। सो हमारे नीटा की वैल्यू हो जाएगी A एक्सपोनेंट C ρ/T। ये हमारा हो जाएगा लिक्विड के केस में कि कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट भी क्या है, इसके साथ इंक्रीज करेगा जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा। ये था हमारा लिक्विड का केस और हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। और ये था हमारा पूरा टॉपिक इसका विस्कोसिटी का। ये हमारा पूरा टॉपिक था विस्कोसिटी